Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Success starts with every challenge not from the comfort zone. इसी इंस्पायरिंग थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बैंक पीओ एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिया गया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट्स एज 5, यानी ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जिनमें कोई एक डिजिट 5 ज़रूर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान ये रखना है कि कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो यानी 100 से लेकर 999 तक जितने 3 डिजिट नंबर्स हैं उनमें से ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके या तो वंस प्लेस या फिर टेंस प्लेस या फिर हंड्रेड्स प्लेस पे 5 होगा। या तो वंस प्लेस में या इकाई अंक में 5 होगा, या तो टेंस प्लेस या दहाई अंक में 5 होगा, या फिर 100 प्लेस या सैकड़ा के अंक में 5 होगा। ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे वही हमें कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से लिया गया है और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके जो एस्पायरेंट है या उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे क्वेश्चंस अगर ट्रिक जानते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आपको इसको सॉल्व करने का ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं तो मैं ये बता दूं कि बैंकिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे। यहाँ पे 5 की जगह आपको 8, 9 या फिर 2, 3 किसी भी तरह का नंबर दिया जा सकता है। ये 1, 2, 9 किसी भी डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 5 का रूल सीख लेंगे तो इस 5 की जगह पे कोई भी नंबर हो तो आप उसके लिए ये सेम फॉर्मूला या सेम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 लेते हैं। इस क्वेश्चन को जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट्स में या 3 केसेस में हमने सेग्रीगेट किया है। क्यों किया है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। केस 1 जहाँ पे 5 जो है वो फर्स्ट डिजिट हो। फर्स्ट डिजिट मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला डिजिट है। एक्चुअली ये कौन सा डिजिट है? ये है 100th प्लेस वाला डिजिट। यानी ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके 100th प्लेस में 5 होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट डिजिट कैन बी ओनली 5, यानी इस प्लेस में 5 का जगह जो है वो फिक्स हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिजिट ले सकते हैं? सेकेंड एंड थर्ड डिजिट कैन बी एनी ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एक्सेप्ट 5। मतलब इस प्लेस में यानी सेकेंड प्लेस में, या कह सकते हैं टेंस प्लेस में, या कह सकते हैं दहाई के अंक में, और वंस प्लेस में, या आप कह सकते हैं थर्ड प्लेस में, या फिर आप कह सकते हैं इकाई अंक में। इन दोनों में आप 0 to 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 5। ये 0 to 9 जो हमने लिया है इनमें हमें ये नोट डाउन करना है 5 नहीं होना चाहिए। 0 to 9 कोई भी नंबर हो लेकिन उसमें 5 नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 5। 5 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 5 तो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस में बुकिंग कर चुका है। तो बचे ये दोनों प्लेस में 5 को हम लोग ना लेकर 0 से लेकर 9 तक जो जितने नंबर्स हैं 5 को छोड़कर जितने नंबर्स हैं उन्हीं को पुट कर सकते हैं इन दोनों प्लेसेस में। सो सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, यानी 9 ऑप्शंस हैं। और थर्ड डिजिट के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, यानी 9 ऑप्शंस हैं। फिर से बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के लिए या फर्स्ट डिजिट के लिए एक ही नंबर बुक्ड है, वो है 5। तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग सिर्फ 5 से भर सकते हैं। सेकेंड प्लेस को और थर्ड प्लेस को हम लोग 0 to 9 जितने नंबर्स हैं, 0 to 9 टोटल 10 नंबर्स होते हैं, उनमें से एक नंबर हमने हटा दिया। वो कौन सा नंबर है? वो है 5। 5 को छोड़कर कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए। तो सेकेंड प्लेस को और थर्ड प्लेस को 9 वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो कितने हो जाएंगे? फर्स्ट केस के लिए या फर्स्ट प्लेस के लिए, फॉर द फर्स्ट प्लेस 1
For the second place 9, for the second digit 9, and for the third digit also 9. So 1 into 9 means how much? In 81 ways. So केस 1 क्या होगा? जब फर्स्ट प्लेस में 5 होगा उसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? 81 तरीके से. अब आते हैं सेकेंड केस में. सेकेंड केस क्या है? जब 5 हमारा सेकेंड डिजिट हो, यानी ये जो सेकेंड प्लेस है यहाँ पे 5 हो. द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 और 5. ये यहाँ पे हमने 0 को क्यों रिमूव किया? यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम लोग 0 भी ले लेंगे तो ये एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. सपोज हमने लिखा 059. ये किस तरह का नंबर है? ये एक 2 डिजिट नंबर है. जबकि हमारा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में कैसे नंबर्स लेने हैं? सारे 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं. इसीलिए जो फर्स्ट प्लेस है इसमें हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं. 0 लेने पर ये एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो फर्स्ट डिजिट cannot be 0 or 5 to ensure that it's a 3 digit number. So first digit has 8 options. What are they? फर्स्ट डिजिट में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट प्लेस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 या फिर 9 हो सकता है. यहाँ हमने किस किस नंबर को स्किप किया है? 0 और 5 को स्किप किया है. तो फर्स्ट डिजिट में हम लोग जो 0 और 9 को छोड़कर टोटल कितने नंबर हो गए? ये 8 नंबर्स हो गए. तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग 8 वेज से भर सकते हैं. सेकेंड प्लेस जो है वो किसके लिए फिक्स है? सेकेंड प्लेस जो है वो 5 के लिए फिक्स है. तो सेकेंड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? सेकेंड प्लेस को हम लोग एक ही तरीके से भर सकते हैं, वो है डिजिट 5 को भर के. सो देयरफॉर सेकेंड प्लेस के लिए कितने नंबर्स हो गए? सेकेंड प्लेस के लिए सिर्फ एक ही डिजिट एप्लीकेबल है, दैट इज 5. क्योंकि हम लोग केस 2 में वो सारे नंबर्स ले रहे हैं जिसके मिडिल डिजिट में यानी सेकेंड डिजिट में 5 होता. अब लेते हैं थर्ड डिजिट के लिए या थर्ड प्लेस के लिए. अब इस थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं? इस थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं. 9 ऑप्शंस कैसे हुए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0 को आसानी से ले सकते हैं. यानी इस प्लेस को हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 से भर सकते हैं. यानी कितने डिजिट्स हो सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेबल? यहाँ पे टोटल 9 डिजिट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं. ये 9 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट हमारे थर्ड डिजिट के फॉर्म में आ सकता है इस प्लेस को भरने के लिए. तो फर्स्ट प्लेस को कितने वेज से भर सकते हैं? 8 वेज से. सेकेंड प्लेस को कितने वेज से भर सकते हैं? ओनली बाय 1 वे. और थर्ड प्लेस को हम लोग 9 वेज से भर सकते हैं. तो टोटल कितने वेज हो गए? टोटल इनको मिलाकर इनको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 72. सो केस 2 में वो सारे नंबर्स जहाँ पे 5 सेकेंड डिजिट होगा उनको लेंगे. तो वैसे कितने केसेस हो जाएंगे? 72. अब आते हैं केस 3 में. केस 3 क्या हो गया? केस 3 में 5 इज द थर्ड डिजिट. मतलब वो सारे नंबर जहाँ ये जो 5 है वो थर्ड डिजिट में हो. यानी ये थर्ड प्लेस को हम लोग कितने वेज से भर सकते हैं? सिर्फ एक ही वे से भर सकते हैं, 5 डालकर या 5 लिखकर. तो टोटल कॉम्बिनेशन फॉर दिस केस विल बी 8 इंटू 9 इंटू 1. ये 8 कैसे हुआ? सेम लॉजिक जो हमने केस 2 में अप्लाई किया था. ये फर्स्ट प्लेस में हम लोग ना 0 भर सकते हैं ना 5 भर सकते हैं. 0 क्यों नहीं भर सकते? 0 भरेंगे तो ये एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. इसीलिए इस प्लेस में 0 एप्लीकेबल नहीं है. और 5 ने तो अपना सीट ऑलरेडी थर्ड डिजिट में बुक कर ही लिया है, तो यहाँ पे 5 भी हम लोग नहीं भर सकते. तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बच गए? 8 डिजिट्स बच गए. सेकेंड प्लेस को हम लोग 0 से लेकर 9 सारे नंबर से लेकर भर सकते हैं. हमने किस नंबर को स्किप किया है इसमें? हमने सिर्फ 5 को स्किप किया है. सेकेंड प्लेस में हम लोग 5 नहीं भर सकते हैं. फर्स्ट डिजिट हैज़ 8 ऑप्शंस. सेकेंड डिजिट कैन बी एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 except 5. And so second digit can has 9 options. सेकेंड डिजिट के लिए 9 ऑप्शंस हैं.
तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए इस केस के लिए? 8 इंटू 9 इंटू 1, दैट मीन्स टोटल 72. तो यानी टोटल सम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 केसेस टुगेदर, मतलब ये सारे केसेस को मिलाएंगे तो वो सारे नंबर्स निकल जाएंगे जिनके किसी एक प्लेस में डिजिट 5 आता हो. तो केस 1 में कितने नंबर्स मिले थे? 81 ऐसे नंबर्स होंगे जहाँ पे 5 जो है कैसा नंबर था? 5 जो है वो फर्स्ट डिजिट था. सेकेंड केस में वो सारे नंबर्स हमने लिए थे जहाँ पे 5 सेकेंड डिजिट था, और थर्ड केस में हमने वो सारे नंबर्स लिए थे जहाँ पे 5 थर्ड डिजिट था. तो इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने केसेस हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 225 केसेस. सो देयर आर 225 numbers of 3 digits that have exactly 1 digit as 5. यानी 225 ऐसे नंबर होंगे जिनके किसी एक संख्या में 3 अंकों की वो ऐसी 225 संख्याएं होंगी जिनमें कोई एक डिजिट या तो वंस प्लेस में, या तो टेंस प्लेस में, या तो हंड्रेड्स प्लेस में 5 आएगा. वैसे कितने केसेस हो जाएंगे? वैसे केसेस हो जाएंगे 225. तो आशा करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने ये तीनों केसेस जो हमने सॉल्व किए हैं उसको भी अच्छी तरह समझ लिया होगा. जैसे हमने यहाँ पे सेग्रीगेट करके बताया, एक बार आप लोग इस मेथड को समझ जाएं तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन किसी भी डिजिट के लिए आए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख सकते हैं? 225. ऐसे ही और शॉर्टकट ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें. थैंक यू.